अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मेरा नाम हंज़ला उस्मान है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और इसमें मैं आपको ईआर डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। राइट। कि हम ईआर डायग्राम कैसे बना सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब लाइक कोई भी हमारे पास टॉपिक हो, ठीक है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हुए ईआर डायग्राम बना सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। राइट। तो इसमें मैंने मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी एक्चुअली ये आई है कि मैंने पहले जो है वीडियो जो बनाई है इससे पहले, उसमें मैं सारा वो सही चल रहा था। तो वो कोई इशू बीच में आ गया जिसकी वजह से डायग्राम तो मेरी सारी बन गई है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन डायग्राम तो बन गई, वो सारी ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी हुई। चलो वो शुक्र है, मैंने आगे बनाई थी तो मेहनत से, तो वो शुक्र है सेव है। ठीक है। तो लेकिन जो ऊपर वॉइस ओवर किया था वो उड़ गया कुछ, और कुछ जो है वो आधा, मतलब आधी वीडियो पड़ी है। तो वो इस वजह से, लेकिन अब वो जाहिर सी बात है, वो मेरे पास सारा एक फ्लो चार्ट तो बन गया। अब मैं दोबारा उसे इरेज करना नहीं चाहता, क्योंकि काफ़ी मैंने हार्ड वर्क से बनाया है। तो इसलिए मैं फिर उसी के ऊपर जो है ना ये वॉइस ओवर करूँगा। तो आई होप सो आपको समझ आ जाएगी आज। ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि यार आपने क्रोम पे जाना है, क्रोम ओपन करना है, उस पर आपने लिखना है। अब मैंने स्मार्ट ड्रॉ सॉफ्टवेयर लिया है, ठीक है, उसके थ्रू मैंने वीडियो बनानी है, सॉरी मैंने ईआर डायग्राम बनानी है। तो मैं स्मार्ट ड्रॉ सॉफ्टवेयर का नाम लिखूंगा। ठीक है। जो पहली वेबसाइट आएगी ना, बिल्कुल पहली, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। लाइक आप यही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पहली वेबसाइट आप क्रोम पे जाके लिखोगे इसका नाम, उसके बाद पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा व्यू आएगा, बिल्कुल ऐसा जैसा भी आपके सामने ओपन है, बिल्कुल ऐसा व्यू आएगा। राइट। ठीक है। इसके बाद आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, क्योंकि मेरे पास ऊपर टैब आप देख सकते हैं ओपन है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसके बाद उस पर क्लिक करोगे स्टार्ट नाउ पे, तो आपके पास कुछ मेरे पास तो मैं अकाउंट थोड़ी मैंने बनाया हुआ है। तो आपने लॉगिन करना है, मतलब अकाउंट वगैरह बनाना है। बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो अपना बनाएं। ठीक है। तो मैंने इस पे अकाउंट बनाया, ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, उसके बाद जो आपका गूगल का पासवर्ड होगा वो देना है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह का कुछ आपके सामने एक मेन्यू सा आएगा। ठीक है। मेरे सामने ये आ रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है। इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये रहे। राइट। तो ये इस तरह आप, क्योंकि मैंने आपको शुरू में आपने ही यार प्रॉब्लम बताई है कि कुछ इस तरह का इशू है, तो इस वजह से जो है ना ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई रह गई है, लेकिन जो वॉइस ओवर की थी वो उसमें कोई इशू आ गया, वो उड़ गई है। बहरहाल हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस तरह का आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आपने मतलब जो भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देनी है, कोर्स टीचर वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है किसी तरह की भी, उसके लिए आपने सबसे पहले बॉक्स इधर से ले लेना। बॉक्स ले लिया, उसमें आपने जैसे मैंने ये कोर्स लिखा हुआ है, यानी क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है, क्लास को रीशेड्यूल करवाना। ठीक है। उस हिसाब से कि सी आर और टीचर कैसे कम्युनिकेट करके क्लास को रीशेड्यूल टीचर करवाता है सी आर के थ्रू। तो अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, राइट, तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्रोसेस वाला सिंबल उठाएंगे यहाँ पे, और उसमें हम क्या लिखेंगे, कोर्स। कोर्स कौन पढ़ाएगा, टीचर टीच करेगा। कोर्स इज टीच बाय द टीचर। राइट। ठीक है। उसमें कोर्स आईडी आ जाएगी, कोर्स नेम आ जाएगा। कोर्स नेम में फॉर एग्जांपल डीबीएस है, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। कोर्स आईडी उसकी मतलब सी एस सी लाइक 12307 लाइक दिस। ठीक है। तो क्या होगा, वो कौन पढ़ाएगा, टीचर। टीचर का नाम सरमजद। ठीक है। हमने सरमजद लिख दिया इस बॉक्स में, टीचर का नाम। सर अमजद क्या करेंगे, टीच करेंगे। कौन सा कोर्स टीच करेंगे, डीबीएमएस। उसकी कोर्स आईडी, कोर्स नेम उसके एट्रीब्यूट में आ जाएंगे, उसके
एट्रीब्यूट में आ जाएंगे। आगे हम थोड़ा सा चलें तो हमें पता चले डायमंड में हमने इसको क्यों रिप्रेजेंट किया। डायमंड में हम टीचर को टीचर को तो हमने ऑलरेडी बॉक्स में लिखा, टीच को हम बॉक्स में तो लिख सकते थे, तब भी इसने कनेक्ट हो जाना था, जैसे कनेक्शन अभी स्टैब्लिश है। हमने इसको डायमंड सिंबल में क्यों रिप्रेजेंट किया, डायमंड सिंबल में इसलिए प्रेजेंट किया है क्योंकि इसमें जो शो हो रहा है वो हमें रिलेशनशिप शो हो रहा है, राइट। कोर्स और टीचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, टीच करने का, टीचिंग करने का। और स्टूडेंट, जिस तरह स्टूडेंट और टीचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, स्टडी का। स्टडी की वजह से एक दूसरे से लिंक रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं, राइट। तो इसी तरह हमने ये इसलिए ये सिंबल यूज किया, सही। आप हर जगह देख सकते हैं हमने ये सिंबल यूज किया हुआ है। तो क्या होगा, टीचर टीच करेगा कोर्स। थोड़ा आगे हम चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स की हमें इधर क्यों जरूरत पड़ी, कोऑर्डिनेट ऑफिस, आपने नाम तो सुना ही होगा, कोऑर्डिनेट ऑफिस। इसमें क्या होता है, ये मैनेज करता है, मतलब जैसे एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वाइस प्रिंसिपल ये होता है कि, या जैसे एक कंपनी का, आप एक कंपनी की एग्जांपल ले लो कि उसका एक जो होता है बॉस होता है, एक मैनेजर होता है। अब बॉस के नीचे मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर के नीचे आगे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, राइट। तो इसी तरह जो मैनेजर हमारे पास होता है वो मैनेज जैसे कि नाम से जाहिर है मैनेज करता है। जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है मैनेज। टीचर को बताता है कि यार अब एक डेडलाइन देता है आपने, फॉर एग्जांपल यूडी का अगर एग्जांपल लें तो ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपके ये जो क्यूज आप ले रहे हो, आपने फलां डेट को क्यूज लेना है, फलां डेट तक सेमेस्टर एंड होना है, आपने इस डेट तक कोर्स अपना खत्म करना है, ठीक है। आप इतनी लीव कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी डेडलाइन ये होगी, इस वक्त इस टाइम तक आपने कोर्स खत्म करना है, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको ये बताई है बात, ठीक है। तो ये सब कुछ एडवाइसेस या ये ऑर्डर कौन देता है टीचर को, कोऑर्डिनेशन वाले देते हैं, राइट, ठीक है। तो ये टीचर मतलब उसे मैनेज करता है और इसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेता है और उसी के मतलब रिलेटेड आगे काम करता है, वर्क करता है और अपना सारा शेड्यूल या स्केड्यूल जो भी उसका होता है वो एक बनाता है। अब टीचर, जाहिर सी बात है, इधर हमें ये क्या बना रहे हैं, हम क्लास को रिस्केड्यूल हमने करना है, तो हम ये कर रहे हैं। तो रिस्केड्यूल करने के लिए सीआर को कांटेक्ट करेगा टीचर कि मेरी ये स्लॉट फ्री है, इस दिन फ्री है, आप देखें आपकी स्लॉट फ्री है इस दिन आप अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो सीआर बताएगा कि ये स्लॉट सर जी हमारी फ्री है, ये टाइम टेबल है, इसमें ये दिन हमारा फ्री है, तो आप इस दिन जो हमारी क्लास मिस हुई थी ट्यूसडे को, आप फ्राइडे को इस दिन इतने बजे इतने टाइम पे रख सकते हैं। तो सर कहेगा ओके, आई एम ओके विद दिस, मेरी भी स्लॉट इस दिन फ्री है, तो मैं आपके लिए कुर्बानी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक लेक्चर पीछे मिस हुआ है तो वो मैं इधर एडजस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो सबको बता दीजिएगा कि इतने बजे इस टाइम पे इस रूम नंबर में आ जाए। तो वो क्या होगी, क्लास रिस्केड्यूल होगी। स्केड्यूल जो होती हैं, स्केड्यूल क्लासेस वो अपने अपने टाइम पे होती हैं, ठीक है। मतलब 8:30 से 10 o'clock तक अगर आपकी एक क्लास है तो वो उसी वक्त, वो रिस्केड्यूल नहीं है, वो आपकी एक रेगुलरिटी में चल रही है, ठीक है। वो उसी वक्त चलेगी जब उसका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा वैसे, तो ठीक है। तो ये सीन होगा। लेकिन जो रिस्केड्यूल क्लास करेंगे, मतलब वो 8:30 से 10 वाली क्लास ट्यूसडे को नहीं हुई मॉर्निंग में, वो अब क्लास टीचर ने सीआर को कहा है कि आप फ्राइडे को, क्योंकि आप फ्री होते हैं, फ्राइडे को आपका जुम्मतुल मुबारक के बाद कोई लेक्चर नहीं होता, तो आप फ्राइडे को जुम्मतुल मुबारक के बाद 2 बजे के बाद यानी आप रख सकते हो, तो उसमें आप रीशेड्यूल कर दें, तो वो रिस्केड्यूल हो जाता है, रिस्केड्यूल। तो ये इसमें सारा था जो मैंने आपको बताया, राइट। फिर रूम नंबर होता है जिसमें टीचर ने टीच करना होता है, वो अलॉट होता है, टाइम स्लॉट नंबर, जो हमारे पास स्लॉट नंबर, इसमें हमारे पास स्लॉट नंबर, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, यानी जो कि सीआर है वो हमारे पास कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए प्राइमरी की एक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा इसमें जो मैंने आपको समझाया, ये सारा सीन था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको काफ़ी अच्छी समझ आई होगी, मैं जितना समझा सकता था। अगर मेरा वो थोड़ा इशू ना आता तो मैं साथ आपको ड्रा करके ही बताता, तो इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाती। सो आई होप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, आप टाटा बाय बाय।
आई होप सो आपको अच्छी समझ आई होगी। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।